जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था विद्युत के बारे में, है ना। आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम आई से दिखा रहे हैं, है ना। पाठ है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम दिखा रहे थे आई से। अब दूसरा इसमें जो टर्म है, जो शब्द है, वो है विभवांतर। विभवांतर जिसको कहते हैं वोल्टेज, कहते हैं वोल्टेज डाउन। विभवांतर को लिखते हैं V से, ठीक है। अब ये विभवांतर क्या है? जैसे कल हम देख रहे थे, हमारे पास कोई एक चालक तार था, ठीक है। तो इस चालक तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कल बताया गया था, जिसकी वजह से ये तार विद्युत का चालक हो जाता है ना। यस सर। इसके जगह पर लकड़ी लेंगे तो वहां बिजली एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए सूखी लकड़ी विद्युत की कुचालक होगी। या फिर चौक का टुकड़ा लेंगे तो उसमें भी विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएगी, ठीक है। जब हम किसी धातु का तार बनाएंगे, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब धातुएं हैं, इनका हम तार बनाएंगे तो तार को चालक कहते हैं, कल बताया था। तभी हम इन तारों में विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकेंगे, ठीक। अब याद करिए, कल बताया था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको गति करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, पता था कल। वो ऊर्जा चाहे हम बैटरी जोड़ के दे दें और चाहे हम सेल से या फिर विद्युत धारा के मेन लाइन से, ठीक है। अभी देखो, मान लीजिए हमने इस चालक तार में एक बैटरी जोड़ी, इस तरह से हमने एक बैटरी लगा रखी है जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देगी, ठीक। तो हमको पढ़ना है ये विभवांतर। तो वास्तव में विभवांतर क्या है समझ लो। जैसे यहां से वो जो मेन गेट हमारा है, मेन गेट तक आपको जाना हो, हम कह दें, और रास्ता एकदम साफ हो तो आप आसानी से चले जाओगे। और अगर बहुत भीड़ भाड़ हो, एकदम खूब मेला लगा हो और आपसे कहें कि गेट तक जाओ, तो आपको लोगों को हटाना पड़ेगा रास्ते से, नहीं तो हटाने में कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और परमाणु भी हैं इसमें, तो उनको परमाणु के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आगे गति करने के लिए। तो विभवांतर की सीधी परिभाषा यह है कि किसी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक है। सिंपल एक लाइन की परिभाषा है। और विभवांतर जो है वो हमेशा दो सिरों के बीच में ही स्थापित किया जाता है। हम साधारण भाषा में कहते हैं हमने तार को बैटरी से जोड़ा, लेकिन हम अगर भौतिक विज्ञान की भाषा में कहें तो हम कहेंगे चालक के सिरों के बीच हमने विभवांतर लगाया, समझ गए। हाँ, तो विभवांतर लगाने से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली और ये लगातार एक दिशा में प्रवाहित हुए, आवेश प्रवाहित हुआ तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगी। अब इस तार से अगर हम किसी बल्ब को संबंधित कर दें, किसी बल्ब को जोड़ दें अगर हम इस तरह से, तो ये जो विद्युत धारा है वो बल्ब से भी प्रवाहित होने लगेगी। तो
बल्ब जलने लगेगा, है ना। पंखा जोड़ दे पंखा चलने लगेगा, टीवी जोड़ दे टीवी चलने लगेगी, है ना। इस तरह से। तो प्रश्न है, लिखो सब लोग, विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर किसे कहते हैं? ठीक है, देखो समझ लो, इसकी परिभाषा क्या हुई? विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, यानी एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, आंसर लिखो। एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल V से दिखाते हैं, तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है ना। नीचे नई लाइन से लिख लेना, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। ये सूत्र निकला, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, सामने लिखा है। ठीक है, इनको हम संकेतों में लिखें तब भी एक ही बात है, या विभवांतर को हम लिखते हैं संकेतों में V, कार्य को लिखते हैं W वर्ग और आवेश को Q। तो V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q। समझा? इसको याद कर लेना। और कल एक सूत्र था I बराबर Q बटे T, याद आ रहा है? यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश के प्रवाह की, यहीं से परिभाषा निकलती है, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। और कल यहीं से इसका सूत्र भी मात्रक पे निकला था, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी निकलेगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, या दूसरा मात्रक होता है कार्य का मात्रक क्या, जूल। कार्य का मात्रक क्या, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो विभवांतर का दूसरा मात्रक क्या होगा, जूल बटे कूलाम या जूल प्रति कूलाम। ऐसे लिखो, विभवांतर का दूसरा मात्रक
जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है। अब देखो, अब आपको दो चीजें मिल गई, V और I। ठीक, तीसरी चीज होती है R। इसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध अभी बताया गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो रुकावट आती है परमाणुओं के द्वारा, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। जिस चालक में जितना अधिक प्रतिरोध होगा, जितनी अधिक रुकावट होगी, वो उतना ही कम सुचालक होगा, है ना। जैसे हर धातु का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे ये चालक है लोहे का, तो उसका प्रतिरोध और होगा। अगर इसी की जगह पे चांदी का चालक कर दें तो उसका प्रतिरोध कम होगा। यानी जिसका प्रतिरोध कम होगा, जिसमें रुकावट कम होगी, उसमें बिजली आसानी से दौड़ेगी। समझे ना। तो लोहे का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, तांबे का उससे लोहे से कम प्रतिरोध होता है, फिर चांदी का उससे कम होता है। इसलिए देखा होगा आपने, जो अच्छे तार होते हैं उनमें अंदर तांबे का तार लगा होता है ना। और जो ये सौर ऊर्जा होती है, उसका जो पैनल होता है, उसमें जो पतले पतले आपको पट्टी नजर आती है, जो ब्लैक, जो काले सेल होते हैं, उनके बीच में जो जोड़े होते हैं, वो चांदी का तार है। ठीक है, ताकि चांदी में कम प्रतिरोध होता है, ताकि बड़ी आसानी से बिजली प्रवाहित हो सके। इसलिए हर धातु का प्रतिरोध अलग होता है। ठीक। अब जिस किसी भी ये जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं? परिपथ। परिपथ ये छोटे से परिपथ का उदाहरण है। ये सामने इसमें बल्ब लगा हुआ है, चालक का तार है, बैटरी है। ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर लगा है। ठीक, तो ये है परिपथ। परिपथ बड़ा भी होता है, इसे पंखे जोड़ दो, टीवी जोड़ दो, तमाम सारे और उपकरण जोड़ दो, है ना, बड़ा परिपथ हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, किसी भी परिपथ में विभवांतर का संबंध धारा से होता है और धारा का संबंध विभवांतर से होता है, सीधा सीधा। जैसे अगर हम विभवांतर ज्यादा बढ़ा देंगे तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे 1 से लगाओगे तो 1.5 वोल्ट विभवांतर, 2 से लगाओगे तो 3 वोल्ट विभवांतर, है ना। जितने अधिक सेल लगा दोगे उतना ही वोल्टेज बढ़ता जाएगा और उतनी धारा बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धारा का सीधा संबंध है विभवांतर से। इस संबंध को बोलते हैं ओम का नियम। समझे ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम। ओम का नियम। कोई कहेगा कि ओम का नियम क्या है, तो सिंपल सा नियम है कि किसी भी विद्युत परिपथ में या किसी चालक में अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब ना बदले, सेम रखें, तो हमेशा चालक में प्रवाहित धारा का मान चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब विभवांतर कम तो धारा कम, विभवांतर ज्यादा तो धारा ज्यादा। अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा संबंध, वो बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, है ना। तो प्रश्न लिखो, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? ऐसा लिखिए,
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप या दाब आदि, ताप या दाब आदि ना बदली जाएं, ना बदले जाएं, तो चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती लिखो चाहे अनुक्रमानुपाती, एक ही बात है। समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। नया लिखना V समानुपाती आयन, V समानुपाती। फिर नया लाइन से नीचे या ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं। V बराबर R गुणे I, V बराबर R गुणे I। ठीक, यहां से लिखो नीचे नई लाइन से, जहां R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे यानी प्रतिरोध को, इसे ये जो निशान है हाँ से दिखाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक है ना ओम, ये चिन्ह होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसी से आर नहीं रहने देते हैं, वी इधर ले आते हैं, आई इधर ले आते हैं, तो यहां लिख रहे हैं आर बराबर वी बटे आई, है ना, आर बराबर वी बटे आई। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या ओम, और प्रतिरोध का दूसरा मात्रक विभवांतर है ना, ये विभवांतर का मात्रक वोल्ट और आई का मात्रक एम्पियर। तो ओम का प्रतिरोध का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। नया लाइन से लिखो, प्रतिरोध का दूसरा मात्रक, प्रतिरोध का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर
होता है। ठीक है बच्चों, ये जरूर याद कर लेना, ये दो मात्रक सबके, हाँ ये आएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो आज जब घर जाना